2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लाइव नतीजों के अनुसार महायुति गठबंधन भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने मजबूत बढ़त बना ली है। नवीनतम अपडेट के अनुसार महायुति गठबंधन 218 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है, जो 145 के बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। इसमें शामिल हैं: 1 भाजपा 124 सीटें, 2 शिवसेना शिंदे गुट 56 सीटें, 3 एनसीपी अजित पवार गुट 37 सीटें, महाविकास अघाड़ी एनडीए 59 सीटों पर पीछे चल रही है, जिसमें 1 कांग्रेस 20 सीटें, 2 शिवसेना उद्धव गुट 19 सीटें, 3 एनसीपी शरद पवार गुट 15 सीटें, 3। उनके इस सफलता के पीछे मुख्य कारक निम्नलिखित हैं: 1 बुनियादी ढांचे का विकास। देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 के नेतृत्व में भाजपा सरकार और महायुति गठबंधन ने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया। इनमें निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं: 1 मुंबई मेट्रो विस्तार, जिसने शहरी परिवहन को बेहतर बनाया है। 2 मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग, जो मुंबई और पूर्वी महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 3 नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मुंबई के हवाई यातायात को कम करने और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ये परियोजनाएं शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के साथ गूंजती रहीं और ठोस विकास को प्रदर्शित किया। 2 किसानों की कल्याण योजनाएं। महाराष्ट्र के ग्रामीण मतदाताओं को विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ मिला, जिससे समर्थन मजबूत हुआ। इनमें शामिल हैं: 1 पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण ने किसानों की आजीविका को सहारा दिया। 2 कर्ज माफी योजनाएं और विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पैकेज। 3 जल शक्ति अभियान जैसी योजनाओं के तहत सिंचाई और जल संरक्षण में निवेश, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ और मानसून पर निर्भरता कम हुई। 3 आर्थिक नीतियां और रोजगार सृजन। भाजपा की आर्थिक नीति ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी। 1 में इन महाराष्ट्र पहल ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया। 2 छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमईज और स्टार्टअप्स के अनुकूल नीतियों ने मध्यम वर्ग और युवाओं को आकर्षित किया। 3 स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन ने कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर बढ़ाए। 4 स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। महाराष्ट्र में इन लाभों का विस्तार निम्न आय वर्गों तक करने से भाजपा ने हाशिए पर पड़े समुदायों में समर्थन मजबूत किया। 5 रणनीतिक राजनीतिक गठबंधन। एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट और अजित पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन ने वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गठबंधनों ने पारंपरिक रूप से शिवसेना और एनसीपी के प्रति वफादार रहे मतदाता आधारों को साथ लाने में मदद की। 6 मजबूत नेतृत्व और अभियान रणनीति। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे अनुभवी नेताओं ने एकता और प्रभावी नेतृत्व का संदेश दिया। उनके अभियान ने कानून व्यवस्था में सुधार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। 7 लक्षित लाभार्थी संपर्क। भाजपा ने अपनी नीतियों और उपलब्धियों को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का उपयोग किया। महिलाओं के सशक्तिकरण, शहरी आवास और शिक्षा सुधारों पर केंद्रित कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी को प्रभावित किया। निष्कर्ष: भाजपा की जीत उनके शासन मॉडल में जनता के विश्वास को दर्शाती है, जो विकास, सामाजिक कल्याण और रणनीतिक राजनीति का मिश्रण है। यह सफलता ठोस विकास परियोजनाओं को लागू करने और व्यापक क्षेत्रीय समर्थन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।